नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस ठक्कर आपका स्वागत है हमारी इस चैनल एस्ट्रो ट्रेडर पे। यहाँ हम सीखेंगे ग्रहों के राज और मार्केट के अंदाज को। यहाँ हम डिकोड करने वाले हैं कि वाइब्रेशन जो मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने में ले जाते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी और ट्रेडिंग के दोनों के इस बीच के मैजिक को समझना है तो यह वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और गोचर मार्केट के हर ट्रेंड के पीछे कैसे छिपे होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में। जब चांद अपनी पूर्ण रोशनी में चमकता है तो न सिर्फ समुद्र पर उसका असर होता है, पर वो हमारे इमोशंस पर भी उसका असर होता है, और हमारे इमोशंस पर असर होता है तो हमारी उसका असर मार्केट पर भी होता है। मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देता है। देखो दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सागर में हाई टाइड लो टाइड लगते हैं। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि चांद का सीधा असर पानी पर होता है, और चांद का सीधा असर हमारे मन पर भी होता है, क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर पूरे 70% पानी से बना हुआ होता है दोस्तों। तो हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं, और स्टॉक मार्केट एक इमोशनल गेम है। तो जब अमावस्या और पूर्णिमा होती है तो मार्केट में हाई या लो यानी टॉप या बॉटम मार्केट में लगता है। तो जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। जैसे अप ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड आ जाता है, और डाउन ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड होता है। आइए हम इसे चार्ट पे देखते हैं कि कैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मार्केट में टॉप और बॉटम लगता है। तो दोस्तों, हम आ गए हम निफ्टी के एक वन डेली चार्ट पे। अभी हम यहाँ देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या मार्केट में क्या रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हम जाएंगे, हमारी एक वेबसाइट है ग्रीक पंचांग, जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ जिसका। हम ग्रीक पंचांग पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अमावस्या पूर्णिमा डेट्स 2025। दोस्तों, हमें यहाँ पे पूर्णिमा 2025 की डेट मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, पहली डेट आ रही है 13 जनवरी। तो हम जाएंगे 13 जनवरी पे। यहाँ पे 13 जनवरी को देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया सा मोमेंटम दिया है। पर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट रहा होगा। ठीक है, तो दूसरी डेट आ रही है फरवरी में, 12 फरवरी। तो 12 फरवरी में हम जाएंगे। 12 फरवरी। देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आपको नीचे। उसके दूसरे दिन क्या बढ़िया सा मोमेंटम आया। करीबन मार्केट में 800 से 1000 पॉइंट की आपको रैली मिली थी। अब हम आते हैं मार्च में। मार्च 13 में पूर्णिमा कब आती है, देखते हैं। मार्च 13 कहाँ गया मार्च 13? देखिए दोस्तों, मार्च 13 में उसके दूसरे दिन क्या रैली मार्केट में दी है। 22,500 से 23,800, 1200 1300 पॉइंट की रैली दोस्तों। देखिए, एक और डेट हम देख लेते हैं। मार्च के बाद आती है अप्रैल 12। देखो दोस्तों, अप्रैल 12, 11 अप्रैल, और ये 12 को छुट्टी हो, 12-13 छुट्टी होगी। तो अब हम 15 अप्रैल पे देखेंगे। 15 अप्रैल से देखिए दोस्तों, क्या मोमेंटम मार्केट में मिला है। 23,300 से लेके 24,300, करीबन 1000 पॉइंट की रैली दोस्तों। अब मैं भी जो बोल रहा हूँ उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। आप अपनी तरह से
बैक टेस्टिंग कीजिएगा कि मार्केट में कैसे मोमेंटम आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन के अमावस्या और पूर्णिमा के दिन के बाद क्या मार्केट में रिएक्शन होता है, तो उस पर हाई लो मार्क करके आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जाएंगे पूर्णिमा देख ली हमने, अब हम अमावस्या देखेंगे। अमावस्या को क्या होता है। अमावस्या 2024, तो ये हमें अमावस्या 2025 की डेट मिल गई है। तो जनवरी 29 जनवरी को हमारी अमावस्या आ रही थी, तो उस जनवरी को क्या हो, तो उसका इफेक्ट होता है। देखिए 29 जनवरी को मार्केट बॉटम बनाया और मार्केट में 29 जनवरी को ही ग्रीन कैंडल देखिए उसके ऊपर बाय होता है। तो अगर आप देखेंगे कि कम से कम आपको यहाँ से 23,200 से लेके 23,680 तक यानी 400 पॉइंट की रैली मिली है दोस्तों। और दूसरी देखें तो फरवरी 27 में थी, तो फरवरी 27 में क्या हुआ है देखते हैं दोस्तों। फरवरी 27 में मार्केट फरवरी 27 में ये यहाँ से लो लगा, यहाँ के लो के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको करीबन 400 पॉइंट का आपको रैली मिलता है दोस्तों। अब हम देखेंगे फरवरी और मार्च देखेंगे। 29 मार्च को क्या मार्केट का रिएक्शन हुआ है। 29 मार्च को देखें दोस्तों, यहाँ 29 मार्च को मार्केट में छुट्टी रही होगी, तो हम पहली अप्रैल को देखेंगे। अप्रैल के ये कैंडल के नीचे अगर शॉर्ट बनता है आपका और ऊपर हाई पर बाय बनता है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट बनता है तो यहाँ से लेके 23,100 के से लेके करीबन 22,200 यानी 1,1100 पॉइंट की रैली दोस्तों आपको मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मार्केट का हाई और लो बनता है। अब हम इसकी स्ट्रेटेजी हमको रिवील करता हूँ कि आपको इसे ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। तो पहले तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ट्रेड ही नहीं करना है। अब आप बोलोगे, आप बोल रहे हो अमावस्या पूर्णिमा के दिन ट्रेड करना है। नहीं दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं करना है। अब जब भी अमावस्या आती है उस दिन को जाने देना है, जब भी पूर्णिमा आती है उस दिन को जाने देना है, उस दिन कुछ नहीं करना है। उसके दूसरे दिन अगर अमावस्या का हाई मार्केट क्रॉस करता है तो आपको बाय करना है, और अगर अमावस्या का लो ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है। वैसे ही अगर पूर्णिमा का लो ब्रेक करता है तो आपको सेल करना है, और पूर्णिमा का हाई अगर क्रॉस करता है तो आपको बाय करके खड़े रहना है दोस्तों। और आपका स्टॉप लॉस अपनी जो पूर्णिमा की कैंडल है वही रहेगा, और फिर आपको ट्रेल करते रहना है जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। अच्छा, अभी और एक दूसरी चीज़ कि अगर आप 200-300 पॉइंट लेके निकल सकते हैं, आपका फिक्स टारगेट रखे कि मुझे 200 पॉइंट लेना है, 300 पॉइंट लेना है, 100 पॉइंट लेना है, वो लेके निकल जाए तो भी बढ़िया है। और अगर कैंडल बाय कैंडल अगर ट्रेड करते हैं तो भी आप उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारे पूर्णिमा और अमावस्या की बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी। देखो दोस्तों, जिंदगी हो या मार्केट, दोनों में ही हाई टाइड और लो टाइड रहते हैं, पर जो इस वेव्स पे जो इस रिदम को समझ लेता है वही उस वेव पे चलता है दोस्तों। तो आप इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी सीखते हैं वो सब एजुकेशनल पर्पस है। इसमें मेरी कोई आपका कोई सजेशन नहीं रहता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है दोस्तों। तो मैं हूँ तेजस ठक्कर, और अगर आपको ये कॉस्मिक राइड पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका फ़ायदा हो औरों का भी फ़ायदा हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।